जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी बीआरओ की ओर से जो नई वैकेंसी निकाली गई थी उसका ऑफलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट डेट भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 30 दिसंबर तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है वो 466 वैकेंसी दी गई है टोटल। और अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन ग्रुप में हम आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट करा देते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। अब बात रही आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 466 वैकेंसी दी गई है टोटल। जो पोस्ट नेम होगा टोटल आपको यहाँ पर 7 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहेगी उसकी जानकारी इस वेबसाइट पर दी गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कंप्लीट जानकारी आप वहां पर जाकर चेक कर पाएंगे। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी, उसका लिंक भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना जो आपकी फीस रहेगी वो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और कंप्लीट जानकारी जैसे जैसे मैं इसमें फिल करूंगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। हिंदी और इंग्लिश में ही आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर जो पीडीएफ डाउनलोड होगी उसमें आपको यहाँ पर पेज 6 पर आना होगा, क्योंकि पेज 6 से ही आप यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। उससे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, फोटो को आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको चिपकाना होगा। कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, यानी कि आपको पोस्ट नेम बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ड्राइवर वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो उसी को आपको यहाँ पर टाइप कर देना, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना होगा। और आपको यहाँ पर बताना सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में ये पोस्ट कितने नंबर पर है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे जो ड्राइवर की वैकेंसी होगी 6 पेज पर है, यानी 6 नंबर पर है, तो वही आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यानी कि इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर 06 टाइप कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर बताना है आपकी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, यानी कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी पर आपको यहाँ पर राइट का निशान लगाना होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी करने होंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कुछ एज में छूट भी दी जाती है, वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। आपको यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से बताया हुआ है कौन से कैंडिडेट को यहाँ पर कितनी छूट दी जाती है। पेज आपको 18 पर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। लेकिन अगर आप OBC, जनरल, SC, ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में यहाँ पर कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपल बताना है आप EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप इसको नो करना है। अदर कैंडिडेट को यहाँ पर नो फिल करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर नो फिल करके आएगा फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम मेंशन करना होगा। कैंडिडेट का नेम जो मेंशन करना है आपको यहाँ पर एक बॉक्स आपको यहाँ पर खाली छोड़ना होगा। मान लीजिए मेरा नाम गौरव कुमार है तो यहाँ पर गौरव टाइप करना है। हर बॉक्स में एक ही वर्ड रहेगा, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कुमार मेंशन करना होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है। कैपिटल में आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम मेंशन करना होगा। अगर आपका पापा का नाम या फिर आपका नेम सिंगल है तो आपको यहाँ पर सिंगल ही नेम मेंशन करना होगा। यानी कहने की बात ये है आपको यहाँ पर जो भी आपका नेम रहेगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। एक बॉक्स आपको यहाँ पर खाली छोड़ना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कंप्लीट नेम देना होगा। आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1999 है तो वही आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप करनी है कुछ एक करके। आपको यहाँ पर 199 आपको ईयर में आपको यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको फिल कर लेना है। अब बात रही आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आप फिलहाल कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप फिलहाल कहीं और रह रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस मेंशन करना होगा। अगर आपके दोनों के दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर दोनों में ही आपको यहाँ पर सेम एड्रेस मेंशन करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर विलेज देना है, फिर आपको पोस्ट भी देनी है। अगर आपके दोनों के दोनों ही सेम है तो आपको यहाँ पर उसको भी मेंशन करना होगा, यानी दोनों को अलग अलग करके ही बताना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर एक कॉलम छोड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। जैसे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है तो मैं आपको यहाँ पर मुजफ्फरनगर ही मेंशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना जो पिन कोड रहेगा वो आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में देना होगा। पिन कोड
उसके लिए भी आपको हर एक बॉक्स में आपको यहाँ पर एक वर्ड टाइप करना होगा। उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। अगर आपके दोनों के दोनों ही सेम एड्रेस है तो आपको दोनों में ही सेम एड्रेस मेंशन करना होगा। अब बात रही आपको यहाँ पर जो 13 नंबर रहेगा उसमें आपको यहाँ पर अपनी ऑनलाइन फीस पे करनी होगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले बैंक का नेम देना है, SBI आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, यानी क्योंकि ये जो फीस पे हो रही है SBI द्वारा ही होगी, तो आपको यहाँ पर SBI मेंशन करना है। अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप करना है, जितना भी आपको अमाउंट है 50 रुपये इस भर्ती के लिए फीस लग रही है तो आपको यहाँ पर वो मेंशन करनी है। और जो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी दी जाएगी, डेट दी जाएगी, वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी ऑनलाइन फीस पे करनी होगी, या फिर एक काम कर लीजिए, इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है और इसी वीडियो में आपको आगे बता दूँ किस प्रकार से आपको ऑनलाइन इस भर्ती के लिए फीस करना होगा। अब बात रही आपको यहाँ पर पेज जो 14 रहेगा, इसमें आपको क्या मेंशन करना है। तो 14 के लिए आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने EWS कैटेगरी सेलेक्ट की है और किसी कारण से उसमें आगे जाकर वैकेंसी खत्म हो जाती है, यानी कि कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि विभाग कभी भी वैकेंसी या फिर पूरी की पूरी कंप्लीट भर्ती भी कैंसिल कर सकता है। तो उसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको यहाँ पर EWS देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं इस EWS से फिल कर रहा हूँ, ठीक है ना, EWS, उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी जो सेकंड रखनी है UR का रख लेनी है, या फिर आपको यहाँ पर OBC भी आप इसको रख सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी कारण से EWS में यहाँ पर वैकेंसी खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर UR में काउंट करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन कर लेना है। अब बात रही आपको यहाँ पर 15 नंबर की, तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर येस नो करना है, आपको यहाँ पर नो फिल करना है। अगर आप है तो आपको यहाँ पर येस कर देना, करीब करीब आपको यहाँ पर इसमें मेंशन नो ही करना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट या फिर C सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर उसके भी अंक दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन करके भी दिखाऊं तो आपको यहाँ पर बताया भी गया है NCC B और C के लिए आपको यहाँ पर 5% और 10% तक की आपको यहाँ पर नंबर में छूट दी जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर इस पर येस पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर बता देना है कि आप जम्मू कश्मीर के मिग्रेंट है तो आपको यहाँ पर येस करना है, नहीं तो आप इसको यहाँ पर नो फिल कर देना है। इसी प्रकार से अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो आपको यहाँ पर येस करना है, नहीं है तो आप इसको आपको नो फिल कर देना है। अब नंबर 16 पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। जैसे कि आपने 10वीं की सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। उसके बाद से आपको जो यहाँ पर पासिंग ईयर रहेगा वो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर भी आपको देना होगा। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नेम मेंशन करना होगा। जो भी आपका बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट भी बताना होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से किया है, तो साइंस से होता है तो आपको यहाँ पर साइंस मेंशन कर देना है। जो भी आपका वो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कितने नंबर आपके आए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल कितने नंबर का आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। और आपकी क्या डिवीजन रहेगी उसके आपको यहाँ पर या फिर परसेंटेज आपको यहाँ पर बता देनी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी जानकारी देनी होगी। इसके बाद से आपको यहाँ पर अगर आप 12वीं की जानकारी देना चाहते हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से मेंशन करना होगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में बता देना है। पासिंग ईयर के बाद आपको यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट बताना है। PCM बायो जिससे भी आपने किया हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और आपको यहाँ पर जो परसेंटेज रहेगी उसकी जानकारी भी देनी होगी। टेक्निकल एजुकेशन में आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट जानकारी देनी है। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फिल कर लेनी है। अब बात रही यहाँ पर 17 नंबर पर, तो 17 नंबर पर आपको अगर आप ड्राइवर वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जो इस भर्ती का लाइसेंस रहेगा, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आपका लेसन लर्निंग है तो आपको यहाँ पर इसकी आपको यहाँ पर इशू डेट बतानी है, अथॉरिटी का नेम बताना है और आपको यहाँ पर अपना लाइसेंस नंबर भी देना होगा। हेवी के लिए आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें अपनी कंप्लीट जानकारी देनी होगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको फिल करना होगा। और इसके बाद से अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना, नहीं तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर आप यहाँ पर BRO में लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन फिल करना है, नहीं तो उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब बात रही आपको यहाँ पर आधार कार्ड वाला नंबर मेंशन करना है, यानी कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है। जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा, उसकी फोटो कॉपी भी अटैच करनी होगी। फिर से आपको यहाँ पर एक जीमेल आईडी देनी होगी जो फिलहाल करंट में चल रही हो। डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर रीड करना होगा। डेट पैलेस बताना है, यानी कि कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, डेट बतानी है। सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे। कैंडिडेट को यहाँ पर लेफ्ट थंब लगाना होगा, यानी खब्बे हाथ का आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब लगाना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है और इस वाले
पोर्शन में आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, यानी कि पेज 9 पर आपको यहाँ पर आ लेना है। आने के बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर लगाना होगा, उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना। ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है, यानी कि इस वाले पोर्शन में आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिर से मेंशन करना होगा, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर बताना होगा जो भी आपका नेम है वो ये आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद से ही आपको यहाँ पर आएगा फॉर्म फिल करना होगा। आपको यहाँ पर सनोप बताना है, यानी कि अपने पापा का नाम बताना है। आपको यहाँ पर हाउस नंबर बताना है, तहसील बताना, जो भी आपकी है वही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आपका ये उत्तर प्रदेश है तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेंशन करना होगा स्टेट में। स्टेट के बाद आपको यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा और आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बताना है, जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दे देनी है। पिन कोड में आपको यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आना है, आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, यानी कि इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब देना होगा। अब जो नीचे की ऑप्शन रहेंगे इनमें आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा ये आपको फॉर्म फिल करते समय का है और जो बाकी ऑप्शन रहेंगे ये रिटन एग्जाम के समय आपके यहाँ पर लिए जाएंगे। फिर जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके समय आपके यहाँ पर लिए जाएंगे। आपको यहाँ पर उसी समय आपको यहाँ पर सिग्नेचर और राइट थंब आपको लिए जाएंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट अगर आप है तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है, यानी कि अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना नेम बताना है, आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम बताना होगा। इसी प्रकार से फिर से आपको यहाँ पर अपना नेम बताना है, आपको यहाँ पर अपनी डेट बतानी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। अब बात रही इस फॉर्म को सेंड करने की, तो उसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। ऑनलाइन फीस पे करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर ही चले आना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे फी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर फीस पेमेंट कैटेगरी बतानी होगी, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है, जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम मेंशन करना है, यानी फादर नेम देना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। स्टेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। पिन कोड आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप नोटिफिकेशन से उठा लेंगे, वहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर किस ट्रेड के लिए आपको आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद से अमाउंट आपको यहाँ पर जो 50 रुपये लिए जा रहा है वो आपको यहाँ पर अमाउंट भी टाइप कर देना है। आपको यहाँ पर जो इसमें रिमार्क्स रहेगा आपको यहाँ पर 50 ही फिर से फिल करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे आना है, आपको यहाँ पर इंडिविजुअली सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बतानी होगी। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर आधार कार्ड वाला ही देना होगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है और आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर इसके आई एग्री करना है और कैप्चर कोड आपके सामने हर बार नया आएगा और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप इस भर्ती के लिए जो फीस पेमेंट है यूपीआईडी QR कोड से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको फीस पेमेंट करनी होगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो बता दूँगा किस प्रकार से इस भर्ती के लिए फीस पेमेंट करनी होगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और जो एड्रेस रहेगा उसको फॉर्म सेंड करने का वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ फॉर्म सेंड करना होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर नीचे आना है, लीव ए कमेंट, आपको यहाँ पर एक कमेंट छोड़ देना है। जो भी आपको इंक्वायरी रहेगी वो आपको यहाँ पर बताना है, नेम बताना है, ईमेल आईडी बतानी। वेबसाइट में आप हमारा ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल दीजिएगा। पोस्ट कमेंट का आपको यहाँ पर कर देना है, तो हम जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा हम उसको रिप्लाई कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।